साईं मेरे साईं साईं बाबा। ओम साईं राम। जब जब भी परिस्थिति इतनी कठिन हो जाए कि जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाए, ऐसे में जीवन का हर एक पल बहुत लंबा और कष्टदायक लगने लगता है। पुणे के रहने वाले अनिल शेलके जी की जिंदगी में भी ऐसा पड़ाव आया जब बीमारी के चलते उनका बाबा की पालकी में उपस्थित होना असंभव सा लगने लगा। ऐसे में वो हताश हो गए और साईं बाबा से अपनी इच्छा पूर्ति की गुहार लगाई। तो आइए सुनते हैं शेलके जी के अनुभवों को उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। मेरा नाम अनिल शेलके है। मैं पुणे के नज़दीक 40 किलोमीटर में राजगुरु नगर नाम का गांव है, वो गांव का मैं रहवासी हूँ। बाबा के शिरडी के साईं दरबार में बाबा मेरे को 40 साल हो गए मैं शिरडी के बाबा के दरबार में जाता हूँ। बाबा के हर वक्त जो है उनको बाबा का उदी का क्यों बाबा का जो कुछ अनुभव है वो बाबा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं 10 साल पहले यानी कि 2007 में बाबा ने मेरे को ऐसा ही जो एक अनुभव दिया वो मैं आपको बताता हूँ। 2007 में 4 जून 2007 में जब मैं पुणे में आया था, पुणे से मैं राजगुरु नगर गाँव से निकला था। बस में जब मैं जा रहा था तो मेरा अचानक मेरी तबीयत बिगड़ हो गई और उसके बाद जब मैं अभी घर में गया तो बाबा के तस्वीर जो हॉल में थी वो तस्वीर के नीचे मैं लेट गया। तो मेरे को जब मैं होश आया तो मेरे को चिंचवड़ के निरामे हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। उसके पहले जब मैं मेरे हॉल में लेट गया था, बेहोश हो गया था, तो नज़दीक वाले ने रिश्तेदार ने मेरे को राजगुरु नगर के एक हॉस्पिटल है उसके एडमिट किया था। उन्होंने भूसरी के जो संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल है उधर मेरे को एडमिट करके 1.5 दिन उधर मेरे को रखा था और डॉक्टर ने बोला था अभी पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, डिहाइड्रेशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पेशेंट रह सकता है, आप जिधर लेके जाने का उधर लेके जाओ। मेरे रिश्तेदार था, मेरे भाई थे, उन्होंने मेरे को चिंचवड़ जो निरायमा हॉस्पिटल है उधर मेरे को लेके गए थे। मेरे का 10 दिन मैं पूरा बेहोश था और मेरा किडनी दोनों ही किडनी मेरे पूरे डैमेज हो गए थे। मेरा 10 बार डायलिसिस हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला ये जो किडनी है वो कभी अभी एक्टिव नहीं होगी, वो पूरा डैमेज हो गया। जब मेरे को डायलिसिस के लिए जो लेके जाते थे तब मैं इधर उधर तो देखता था, इधर पेशेंट दिखते थे, कोई बोलता था मेरा 2 साल हो गया डायलिसिस चल रहा है, वो बोलता ऐसे था, बहुत खर्चा था। मैं बाबा को बोला बाबा मेरे को ऐसा प्रॉब्लम भी जीवन मत दो बाबा, मेरे को ऐसा जीवन नहीं मांगता बाबा। और जब मैं मेरे हॉस्पिटल में रूम में जाता था तो मेरे को मिलने के लिए पूरे मेरे साईं भक्त परिवार आते थे, कोई उदी प्रसाद लेके आते थे और वो बोलते थे अभी देखो अभी 10-15 दिन रह गए, बाबा की पालकी जाने के लिए खाली 15 दिन रह गए। तो मैं बाबा के वो पालकी जो थी वो पुणे से शिरडी मैं 10 साल पूरा जा रहा था। बाबा को बोला बाबा मैं 10 साल पूरा शिरडी में जा रहा है, आपके पैदल आप मेरे को लेके जाते, ये साल आप लेके नहीं जाएंगे बाबा। बाबा ऐसा मत करो बाबा, मेरे को लेके जाओ बाबा, मेरे को अच्छा करो बाबा, मेरे को अच्छा करो, मैं आपको चांदी का घोड़ा दूंगा बाबा। ऐसा मन में जो आया था मैं बोल देता था। और एक बार इधर देखता था डायलिसिस का तो बोलते नहीं अभी अपने जीवन पूरा समाप्त हो गया, अभी क्या बाबा की मर्जी, जैसे हो गया वैसे हो जाएगा। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला था अभी देखो ये ज़्यादा इधर का बिल हो गया, डायलिसिस की पर्याय नहीं है, आप इधर पूरा किडनी पूरा डैमेज हो गया और आप जब गांव में मत जाओ, क्योंकि गांव हमारे से पुणे से बहुत लंबा था। तो मेरे को
पुणे में मेरे रिश्तेदार के पास उन्होंने, मैं गया हमारे रिश्तेदार के पास, मेरे को लेके गए। और शनिवार था जब मेरे हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट आया, तो शनिवार के दिन रिपोर्ट में रक्त में 6.1 का रिपोर्ट था और किडनियाँ दोनों ही डैमेज थे, ऐसा रिपोर्ट था। उसके बाद मेरे को छोड़ दिया, मैं अपने रिश्तेदार के पास पुणे में रह गया। और मन में पूरा साईं बाबा का ऐसा नाम रहता, बाबा मेरे को कुछ अभी अच्छा नहीं लगता, देखो आपकी मर्जी, जो कुछ है आपके अच्छा या बुरा ये आप ही करने वाले हैं। और मैं जब हॉस्पिटल उधर गया था तो रात को 3 बजे हम हॉल में सब सो रहे थे, मेरे को आवाज़ आया, मेरे उदी पर भरोसा नहीं किया, मैं जग गया। अरे मेरे उदी पे भरोसा नहीं किया, मैं जग गया। मैंने मेरी बीबी को बोला, बीबी बोली क्या हुई, मेरे को ऐसा आवाज़ आया, मेरे को उदी बोले तो बाबा। तो सब पूरा हॉल में जब हम हमारे रिश्तेदार जो सो गए थे वो पूरे जागे, क्या हो गया क्या हो गया। मैं बोले मेरे को ऐसा आवाज़ आया, बाबा ने बोला मेरे उदी पे को भरोसा नहीं किया, क्योंकि हर साईं भक्त, जो कुछ साईं भक्त है वो पूरा अपने बाबा के ऊपर श्रद्धा रख के बाबा की उदी हर रोज़ हर दिन अपने माथे पे लगाने के बाद ही बाहर निकलता है। वैसा मेरा रिवाज रहता है, हर दिन बाबा की उदी मैं हमेशा लगाने के बाद में बाहर जाता था। और हो गया, सब 3 बजे थे, उसके बाद पूरे सब सो गए। बराबर 4:15 बज गए थे। मैंने घड़ी में देखा, शिरडी में जैसे बाबा की आरती चालू रहती है, वैसे मेरे को बाबा की आवाज़ आई, घंटा की आवाज़ आई, शिरडी माझे पंढरपुर सब पूरा। तो मैं जाग गया, मैं बोला 5:15 बजे, और मैं जिधर था उसके सामने ही बराबर बाबा का मंदिर था। मेरे को ऐसा लगा कि उधर का बाबा की आरती चालू हो गई, अब गैलरी में जाके आरती सुनाएंगे। तो मेरे को उठने को मैं जीता था, लेकिन मेरे को पूरा शरीर जो था वो सब पूरा बड़ा हो गया था। मेरी बीपी जाग गई, क्या हो गए, मैं बोला मेरे को आरती सुनने का है उधर जाने के बाद। कैसे आरती, कुछ आरती, उनको कुछ ही मालूम नहीं था। मैंने 2-4 बार बोला मेरे को बाहर लेके जाओ, सब हमारे जो सोए रहे थे वो जाग गए। मेरे को ऐसा दोनों कंधे मेरे को पकड़े उधर, उसके बाद मेरे को गैलरी तक लेके गए। जब मैं गैलरी तक गया तो देखा तो आरती बंद हो गई। ऐसा क्या हो गया, मैं तो आरती पूरा सुन रहा था, बाबा की आरती सुन रहा था। उसके बाद मेरे को फिर मेरे बिस्तर पे रखा मेरे को, और देखो 15 दिन मेरे को कुछ नहीं था, पूरा बंद हो गया था। और उसके बाद थोड़ा मेरे को ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा सा लघु को आता था। मैं मंगलवार के दिन फिर मेरे को डायलिसिस चालू हो गया, सुबह 8 बजे मेरा डायलिसिस चालू हो गया। जब चालू हो गया तो जो सिस्टर वगैरह थे वो देखे थे, तो मेरे को एक डायलिसिस को 4 घंटा लगता था। वो 4 घंटे में मेरे को 1.5 लीटर वो लगी हो गई। वो थोड़ा ऐसा हो गया, ये कैसा हो गया। उन्होंने जो किडनी के डॉक्टर थे उनको बुलाया, डॉक्टर ऐसा हो गया। डॉक्टर बोले इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद मेरा जब डायलिसिस पूरा हो गया तो मेरे को बोले ठीक है अभी रखते हुए सब चीज़ चेक करेंगे, आप उधर बैठो। मेरे को 2 बजे तक मेरे को उधर बिठाया। उसके बाद सब पूरा रिपोर्ट आ गया। जो शनिवार के दिन जो रिपोर्ट 6.1 था, वो मंगलवार के दिन खाली 1 पॉइंट रह गया। उसके बाद डॉक्टर से जो कि डायमिसिस थी, वो डॉक्टर ने बोला ये ऐसा कैसा हो गया, रक्त में वो तो 6.7 का ये 1 पॉइंट कैसे रह गया। उनके मेडिकल साइंस के हिसाब से वो कुछ बोल रहा था, मेरे को कुछ तो मालूम नहीं। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में, मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। लेकिन मेरे को पे छोड़ दिया। मेरे के सब पूरा उसके जो डायलिसिस की नलिया था वो पूरा था। मैं उसके बाद मैं बाबा के मंदिर था शिवाजी नगर के इधर, साईं बाबा का तोपखाने का, वो मंदिर में गया। सब लोग देख रहे थे, यार ये क्या पागल है क्या, ये सब पूरा नले भी। मैं अब देख गया, बाबा को दर्शन लिया। बाबा मैं अभी बाहर आया, अभी देखो आपकी मेरे के तन मन से इच्छा है कि मैं पैदल 10 साल से जा रहा है शिरडी में पैदल, मेरे को ये साल भी मेरे को जाने के बाबा। उसके बाद मैं जब एक ही बार खाली नली निकलने के लिए वो हॉस्पिटल में गया,
क्योंकि मंगलवार के दिन डायलिसिस हो गया और हफ्ते में मेरे को 2 बार बोला था डॉक्टर ने, कि डॉक्टर ने बोला था मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि किडनी दोनों ही डैमेज हो गया, किडनी एक्टिव कभी भी हो नहीं सकता। जो पालकी का समय था वो खाली 10-12 दिन रह गया था। मैंने बोला नहीं, मेरे को पालकी को जाने का है, मेरे पैदल जाने का है। मैंने क्या पागल है हो गया क्या? अरे हॉस्पिटल में अभी है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जो पालकी वाले जो अध्यक्ष थे उनको फ़ोन किया, मेरे को आके बोलते नहीं हम नहीं रिस्क लेंगे, आप मत लाओ। नहीं मेरे को तो जाने का है, मेरे को आप नहीं गए तो मैं पैदल जाऊँगा, मैं लेकिन जाने का। सब मेरे घर वाले को बोल के नहीं क्या आएगा, वो आएंगे थोड़े दिन, थोड़े चले गए वो बाद में। मैं शिवाजी नगर का जो मंदिर कस्बा गणपति का जो पालकी है उनके साथ मैं पैदल चला। मेरे साथ मेरे बीबी, मेरे रिश्तेदार आए, मेरी गाड़ी लेके आई। उसके बाद ड्राइवर के पास बिस्लरी की बोतल थी। मैं अभी चला चंदन नगर मंदिर में आया, बाबा का दर्शन लिया। हर साल चंदन नगर में 3 बजे महाप्रसाद रहता था, लेकिन बाबा को हाथ जोड़ा, बाबा अभी मैं आपके आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ बाबा, ये जो कुछ है आपको आपके हिसाब से करो। और देखो बाबा की जो शक्ति है ये बहुत बड़ी है। मैं चंदन नगर से जब निकला तो पूरा शिरडी तक गया। मेरे साथ जो आदमी थे जो चल रहे थे उनको कोई मालूम नहीं था, कहीं मालूम नहीं था कि मेरा डायलिसिस हो गया, मेरा किडनी, उनको कुछ मालूम नहीं था। वो ऐसा ये कर रहे थे, मैंने भी कुछ किसी को बताया नहीं। और खाली मैं जब रथ चल रहा था, खाली बिस्लरी के बोतल में पानी दूसरे पीने था, बिस्लरी में पी रहा था। और मैं शिरडी तक गए, बाबा ने मेरे लेको गए, कुछ तकलीफ नहीं हो गया। 3 पालकी में जैसे जाते, जैसे हर आदमी हर साई भक्त करते, जैसे 3 बजे सुबह जल्दी उठने का, नहाने का टैंकर के नीचे, वो पूरा मैं करता था। किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं बीमार है, मेरा डायलिसिस हो गया। उसके बाद मैं पूरा शिरडी में गया, और शिरडी में गया तो देखा एक हाथ में बाबा का पानी, दूसरे हाथ में बिस्लरी। बाबा आज से यही मेरा बिस्लरी है बाबा, ये मैं बिस्लरी कभी पीऊँगा नहीं बाबा, यही मेरा बिस्लरी। और बाबा ने मेरे को अभी तक, मैं जब शिरडी से फिर आया, मैं हॉस्पिटल में कभी ही गया नहीं। मेरा डायलिसिस जो है वो बंद, अभी मेरे को डायलिसिस के कुछ याद ही नहीं, कुछ याद नहीं। 10 साल हो गया, अभी 10 साल हो गया। मैं इतना घूमता है, साल में मैं पूरा भारत, मेरा पूरा ट्रैवल्स का बिजनेस है, मैं पूरा भारत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब पूरा भारत में मैं जाता है, 4 धाम यात्रा मैं करता है। लेकिन उसके बाद मैं कभी हॉस्पिटल में गया ही नहीं। 2 साल के पहले मैं हॉस्पिटल में गया था, और मेरे को जो ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर थे वो आए, मेरे को बोला सर की तबीयत तो अच्छी है, कैसे डायलिसिस किधर करते? निरायमा हॉस्पिटल, वो सालुन के डॉक्टर है, नाम भी बोलते हैं, चिंचवड़ के निरायमा हॉस्पिटल है। मैं नहीं डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल डायलिसिस नहीं करता, इम्पॉसिबल वाले डॉक्टर, ऐसा नहीं रहता है, डायलिसिस आपको करना, आप किधर भी करो, ऐसा नहीं कि तुम आप इधर ही आओ। डॉक्टर साहब के बाबा की लीला है, बाबा की उदी है, बाबा की उदी की ये सब पैर मेरे पेट में है, दूसरा कुछ नहीं। बाबा डायलिसिस में कुछ करता ही नहीं, उनको अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा मेरे बाबा के ऊपर है। मैं अभी तक कभी कौन से हॉस्पिटल में जाता नहीं। आज बराबर 10 साल, जुलाई है, बराबर 10 साल पूरा हो गए, लेकिन अभी मैं कौन से हॉस्पिटल में कभी भी गया नहीं, कुछ नहीं। खाली बाबा का नाम, जो बाबा है, हर साल अपने बाबा, तो हम तो जाते हैं बाबा को, लेकिन बाबा के जो हृदय में है, तन मन धन से, वो बाबा की प्रार्थना खाली होती है। और बाबा ने बोला, बाबा ये अभी तक जो आपने दिया बोनस लाइफ, ये बाबा इसके जो बोनस लाइफ दिया, तो मेरे हाथ से ऐसा काम करो कि जो लायक हो, जो बाबा के भक्त जो है तन मन धन से, उनकी सेवा करने की मेरे को अवसर दो। जब मैं पीछे देखता था 2007 में, तो मेरी जो लड़की थी वो 7वीं में थी, और मेरा जो लड़का था वो 5वीं में था। बाबा जब मैं 2007 में भी गया होता तो बाबा इसकी क्या हालत होती बाबा। आज मैं बोलते हैं बाबा मेरी लड़की BE हो गई, IT इंजीनियर है बाबा, मेरा लड़का बाबा MBA कर रहा है बाबा, या आपकी दुआ है बाबा, खाली आपकी दुआ है बाबा। बाबा जो दिया है ये सब बोनस लाइफ दिया है बाबा, ये केवल आपके, मैं जो है मैं है नहीं बाबा, ये आपने जो दिया ये सब आपने बोनस लाइफ मेरे को दिया, ये जीवन में मेरा जो है दिया है, वो कुछ गलत मेरे से हाथ से मत करो बाबा।
गलत हाथ से मत करो। जितनी सेवा अपने भक्तों की, जितनी सेवा करने का आप मेरे को सौभाग्य देगा, उतना ही मेरा सौभाग्य रहेगा बाबा। जो मेरा लड़की है ये बाबा, तुम्हारे हिसाब से मेरे जो लायक में आप जो बोलता है मेरे को इतना ये नहीं है बाबा, आपने बहुत दिया बाबा, मेरे को दिया, इतने बहुत दिया, अभी जो दिया एक ही देने का बाबा कि मेरे को खाली सेवा करने की सौत दे बाबा। ओम साई राम बाबा, ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की